बच्चों, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैप्टर 1 क्या है बच्चों? शीत युद्ध का दौर। तो बोर्ड एग्जाम में इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम आज के वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है? शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है? तो जैसा कि मैंने आपको नोट में भी बताया था कि शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है बच्चों? 1945 के बाद से। शीत युद्ध कब से कब तक चला था? 1945 से 1991 तक। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, मार्शल योजना कब शुरू हुई? तो मार्शल योजना शुरू हुई थी 1948 ईस्वी में। थर्ड क्वेश्चन है, सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई? तो सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी की गई थी बच्चों 1948 में, ठीक है। चौथा प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे तो महत्वपूर्ण सभी प्रश्न है लेकिन ये कुछ ज़्यादा है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को, ठीक है बच्चों। पांचवा नंबर प्रश्न है, कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला? आपको बताया था कि शीत युद्ध जो वर्चस्व की लड़ाई है वो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चला था। किसके बीच बच्चों? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, ठीक है। छठा नंबर प्रश्न है, सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब की? मतलब सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई थी? 1917 में, 1917 ठीक है बच्चों। सेवन नंबर प्रश्न है, लाल सेना किस देश की सेना? लाल सेना का गठन किसने किया था? टाटस्की ने। टाटस्की कहाँ के था बाबा? रूस के, सोवियत संघ के था, ठीक है ना। तो लाल सेना किस देश की सेना को कहा जाता है बच्चों? सोवियत संघ की सेना को लाल सेना कहते हैं, ठीक है। आठवां नंबर प्रश्न है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम का प्रयोग कब किया गया? 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, नाटो की स्थापना का उद्देश्य क्या था? नाटो की स्थापना का उद्देश्य था पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ के विस्तार को रोकना, ठीक है ना। पश्चिम यूरोप में सोवियत संघ के विस्तार को रोकना ही नाटो का मेन मुख्य क्या था? उद्देश्य था। नाटो की स्थापना के समय कितने सदस्य देश ने हस्ताक्षर किए थे? नाटो की जब स्थापना हुआ था तो कितने सदस्य देश ने सिग्नेचर किए थे? उसका जवाब आ जाएगा 20, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो चीन जो है बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था बच्चों? 1971 में। अगला प्रश्न है, अमेरिका में वाटरगेट कांड की घटना कब हुई थी? तो अमेरिका में वाटरगेट कांड की घटना हुई थी 1974 ईस्वी में। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। 13 नंबर प्रश्न है, प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन हुआ था 1973 ईस्वी में। 14 नंबर प्रश्न है, क्यूबा के मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता कौन थे? निकिता क्रुश्चेव, ठीक है ना। क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता कौन थे? निकिता क्रुश्चेव। मार्शल योजना, जिसने निकिता क्रुश्चेव जो थे क्यूबा को सैनिक अड्डा बना दिया था सोवियत संघ का, समझिए ना बच्चों। 15 नंबर प्रश्न है, मार्शल योजना क्या था? तो मार्शल योजना यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिकी सहायता, ठीक है ना। मार्शल योजना क्या? यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिकी सहायता को ही मार्शल योजना कहता है, ठीक है बच्चों। इतना आप लोग नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं तो बच्चों देखिएगा 16 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या है, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई थी? तो एक ध्रुवीयता को कायम करने के लिए सबसे प्रभुत्व किसका रहा था? सबसे ज़्यादा अमेरिका का, ठीक है ना। 17 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या है, हेलसिंकी भावना का संबंध किससे है? तो तनाव से एथेंस से है हेलसिंकी भावना का संबंध, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, गुट निरपेक्षता की नीति किस महादेश के मूल के लोगों का नवजागरण का परिणाम था? एशियाई महादेश के लोगों का, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है, अमेरिका ने 1970 तक किस साम्यवादी देश को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने नहीं दिया? उसका जवाब क्या है? साम्यवादी चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने की सबसे बड़ी बाधा कौन थी बच्चों? अमेरिका था, ठीक है ना। 1970 तक उसको संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने नहीं दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा बच्चों,
दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1939 से 1945 तक, और प्रथम 1914 से 1918 तक, याद रखिएगा, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जॉन एफ कैनेडी। क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और सोवियत संघ के नेता कौन थे? प्रधानमंत्री निकिता क्रुश्चेव। दोनों को याद रखिएगा आप। 22वां नंबर ऑब्जेक्टिव है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? देखिए, जर्मनी का एकीकरण तो हुआ था 1871 में, लेकिन शीत युद्ध के दौरान जर्मनी को एकीकृत कब किया गया था बच्चों? 1990 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इधर, शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे? 2। 24वां प्रश्न है, पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? लेनिन ने। किसने की थी? लेनिन। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी बच्चों? 1924 में, ये भी याद रखिएगा। 26वां प्रश्न है, पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। 27 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? गुटनिरपेक्ष देश, ठीक है बच्चों। 28 नंबर प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया? 1985 में। 29 नंबर प्रश्न है बच्चों, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। देखिए, फर्स्ट चैप्टर से 100 प्रश्न, कितना ऑब्जेक्टिव है बच्चों? 100 ऑब्जेक्टिव है। आज हम 29 बताएं, इसका नेक्स्ट पार्ट 2 में हम 20 और बता देंगे। अगर जो आपको भी चाहिए 100 ऑब्जेक्टिव तो ज्वाइन कीजिए कविराज आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस ऑफलाइन बैच, तभी आपको NCERT का फर्स्ट चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है बच्चों। इसको आप नोट कर लीजिए।